नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है के आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और एक मेगा सीरीज चल रही है। इसमें हमने ऑलरेडी टेंसेस के सारे पार्ट्स डिस्कस कर चुका हूं और हमने कंडीशनल भी डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अदर कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अदर कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे यूज ऑफ अनटिल एंड अनलेस। यूजेस ऑफ अनटिल एंड अनलेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसके मीनिंग को समझते हैं कि अनटिल का मतलब क्या होता है, अनटिल का मतलब क्या होता है और अनलेस का मतलब क्या होता है। तो अनटिल क्या है ना, हमेशा अनटिल क्या होता है, किसी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, टाइम को शो करता है। और अनलेस होता है, ये क्या करता है, कंडीशन को, ये कंडीशन को। और अनटिल का मतलब होता है टिल प्लस नॉट, टिल प्लस नॉट। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर हिंदी मीनिंग समझना चाहें तो जब तक नहीं, जब तक नहीं। और अगर इसका मतलब अगर हम लोग समझना चाहें कि अनलेस का मतलब क्या होता है, तो अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, अगर नहीं। ठीक है, अनटिल का मतलब क्या होगा, अनटिल किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और अनलेस किसको रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, अगर नहीं। और इसका मतलब क्या होता है, टिल नॉट, दैट इज जब तक नहीं। हम क्या करेंगे, कुछ हिंदी सेंटेंसेस लेंगे और उसके ट्रांसलेशन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसलेशन के थ्रू यूज ऑफ अनटिल और अनलेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ फटाफट से कुछ हिंदी सेंटेंसेस लेता हूँ और इसके थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिया, वह वहीं रुकेगी, रुकेगी जब तक वह आ नहीं जाता, आ नहीं जाता। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, मैं इस नौकरी को नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। ठीक है, अगर ध्यान से दोनों सेंटेंसेस को हम लोग देखें तो ठीक है, तो इसका हमने बताया था क्या, अनटिल, अनटिल, है ना। और इसका हिंदी में मतलब हमने बताया था जब तक नहीं, जब तक नहीं। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो यहां पे क्या है, जब तक नहीं। ठीक है, जब तक नहीं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सेंटेंस में क्या यूज होने वाला है, मेरा अनटिल। ठीक है, क्या यूज होने वाला है, अनटिल, है ना। तो फटाफट से इसको हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वह वहीं रुकेगी, क्या हो जाएगा, सी विल स्टे देयर, देयर। ठीक है, उसके बाद जब तक नहीं तो क्या यूज करेंगे हम लोग, अनटिल, अनटिल ही कम्स, ही कम्स। सी विल स्टे देयर अनटिल ही कम्स। मैं इस नौकरी को नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। क्या हो जाएगा, आई विल नॉट क्विट दिस जॉब until I get any another job, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, until का यूज कर सकते हैं किसमें, सेंटेंसेस के थ्रू। और इसका मीनिंग कब हम लोग यूज करेंगे, जब इसका मीनिंग क्या होगा, जब तक नहीं। ठीक है, जब तक नहीं, दैट इज क्या हो जाएगा मेरा, टिल नॉट। और ये किसके यूज, ठीक है, किसके लिए यूज हो रहा है, मेरा टाइम के लिए, है ना। जब तक वह पहुंच नहीं जाता, ठीक है, जब तक वह पहुंच नहीं जाता वह नहीं जाएगी। किसके लिए, किस रेफरेंस से यूज हो रहा है, टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस के थ्रू अनलेस के यूज को समझते हैं।
हमने पहला सेंटेंस लिया, तुम इस जॉब के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो यदि अगर तुम्हारे पास एमबीए की डिग्री नहीं है। एमबीए की डिग्री नहीं है। दूसरा हमने लिखा, तुम विदेश नहीं जा सकते हो अगर तुम्हारे पास वीजा नहीं है। वीजा नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है ना, यहां पे भी क्या हो गया मेरा, अगर नहीं। हमने क्या यूज, ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अनलेस। ये किसके लिए यूज होता है मेरा, कंडीशन के लिए। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर नहीं। अगर नहीं, ठीक है। तो फटाफट से ट्रांसलेट करते हैं। तुम इस जॉब के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एमबीए की डिग्री नहीं है। तुम विदेश नहीं जा सकते हो अगर तुम्हारे पास वीजा नहीं है। तो क्या हो जाएगा मेरा, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब unless you have a degree of MBA। सेकेंड सेंटेंस है, तुम विदेश नहीं जा सकते हो अगर तुम्हारे पास वीजा नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू कैन नॉट गो अब्रॉड इफ, ठीक है, unless you have a visa। You cannot go abroad unless you have a visa, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस में या ट्रांसलेशन में हम लोग unless का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं यूज ऑफ इन केस। ठीक है। इन केस का अगर क्या होता है मेरा, है ना, ये क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपकमिंग इवेंट को शो करता है। पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन या इवेंट को। और अगर इसका मतलब हम अगर समझना चाहें तो क्या होता है, ऐसा हो तो, ठीक है। जब भी इसका सेंस आए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इन केस। ये सारा का सारा हमें अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है अगर हम लोग कुछ हिंदी सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। तो फटाफट से हिंदी सेंटेंस कुछ लिखता हूं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा, यदि बारिश होती है तो वह आज ऑफिस नहीं जाएगी। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, यदि तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मेरे पापा से बात
करो करो। ठीक है, दो सेंटेंस लिया ना। अगर दोनों सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो दोनों में क्या आता है, ऐसा हो तो, मतलब किसी न किसी पॉसिबल ऑफ एन इवेंट, है ना, इसका सेंस आ रहा हो, है ना। तो फटाफट से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि बारिश होती है तो क्या हो जाएगा मेरा, इन केस इट rains, she will not go to office today। अगर यदि बारिश होती है तो वह आज ऑफिस नहीं जाएगी। इन केस इट रेन्स शी विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे। नेक्स्ट क्या है, यदि तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मेरे पापा से बात करो। तो क्या हो जाएगा, इन केस यू नीड, ये थोड़ा सा यहां पे मैं चेंज करता हूं, यदि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे पापा से बात करो। इन केस यू नीड माई हेल्प टॉक टू माई फादर। इन केस यू नीड माई हेल्प टॉक टू माई फादर, यदि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे पापा से बात करो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन केस का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यूज ऑफ प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर प्रोवाइडेड का मतलब समझना चाहें तो प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब, ठीक है, इस सेंस में यूज होगा, बशर्ते। ठीक है, बशर्ते मतलब क्या हो जाएगा मेरा, कंडीशन, है ना, बशर्ते। अब सारी की सारी चीजें हिंदी सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग को, ठीक है, समझ में आने वाली है। तो पहला सेंटेंस हमने लिखा, वह मेहनत करेगी बशर्ते उसके मम्मी पापा उस पर विश्वास करे। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, मैं यह नौकरी नहीं छोड़ूंगा बशर्ते आप मेरा वेतन बढ़ाओ। ठीक है, तो देखो सेंटेंस में, है ना, अगर हिंदी मतलब समझना चाहते हो बशर्ते, है ना, यूज हो रहा है। और इस केस में क्या है मेरा, ठीक है, कहीं ना कहीं कंडीशन की आ रही है कि वह मेहनत करेगी। कंडीशन क्या है कि अगर उसके मम्मी पापा उस पर बिलीव करें, ट्रस्ट करें। दूसरा है, मैं यह नौकरी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कब नहीं छोड़ूंगा, अगर आप मेरा वेतन बढ़ाते हो, है ना, कहीं कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोवाइडेड, है ना। तो फटाफट से इसको ट्रांसलेट करते हैं, वह मेहनत करेगी। तो क्या हो जाएगा, सी विल लेबर हार्ड। यहां मैं कड़ी लिख देता हूं, है ना। सी विल लेबर हार्ड प्रोवाइडेड दैट her parent trust her। She will labor hard provided that her parent trust her। नेक्स्ट क्या है, मैं यह नौकरी नहीं छोड़ूंगा बशर्ते आप मेरा वेतन बढ़ाओ। तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट क्विट माई जॉब या दिस जॉब provided that you increase my salary। I will not quit this job provided that you increase
माई सैलरी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडेड का भी यूज कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं यूज ऑफ सो लॉन्ग। ठीक है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यूज ऑफ सो लॉन्ग। अगर सो लॉन्ग का मीनिंग की बात करें तो ये क्या होता है मेरा, टिल टाइम। टिल टाइम। हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरा, जब तक। जब तक। ठीक है, तो कुछ हिंदी सेंटेंसेस लेता हूं और इसके थ्रू हम लोग समझते हैं। पहला सेंटेंस लिया, जब तक, जब तक वह मेरे साथ है, साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं, चिंता नहीं है। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब इसमें दोनों सेंटेंसेस में क्या है, ठीक है, टाइम, टिल प्लस टाइम, मतलब जब तक। टाइम का रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब किसी लॉन्ग टाइम पीरियड तक का, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, फटाफट से ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या यूज करना है हमें, सो लॉन्ग। सो लॉन्ग, सो लॉन्ग सी इज with me, I don't have any worry, So long she is with me, I don't have any worry. फिर इसी तरह से हम लोग इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, so long I alive, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, you need not worry, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, so long I alive, you need not worry। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यूजेस ऑफ सपोज, है ना। यूज ऑफ सपोज देखते हैं। यूज ऑफ सपोज, ठीक है। सपोज का मतलब क्या होता है, सपोज का मतलब होता है इमेजिनेशन ऑफ एजम्पशन, है ना, मान लेना ना। हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा मेरा, मान लो या मान लीजिए, ठीक है। या हम लोग इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा मेरा, एजम्पशन, मान लिया, ठीक है। अब हिंदी सेंटेंस से तो हम लोग इसको समझते हैं। मान लो यहां एक बाघ आ गया, बाघ आ गया, तो तुम क्या करोगे। क्या करोगे। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, मान लो तुम्हारा चयन डीसी पोस्ट पर, ठीक है, डीसी के पोस्ट पर हो जाता है, तो तुम गरीब लोगों के लिए क्या करोगे। क्या करो, ठीक है। दोनों सेंटेंस लिया मैंने। मान लो यहां एक बाघ आ गया तो तुम क्या करोगे, ठीक है। मान लो तुम्हारा चयन डीसी के पोस्ट पर हो जाता है
तो गरीब लोगों के लिए, ठीक है, तुम क्या करोगे? गरीब लोगों के लिए तुम क्या करोगे? ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है? सपोज, यानी क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी है, अजम्पशन है, मान लिया गया है, ठीक है, ये ओरिजिनलिटी में रियलिटी में है नहीं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सपोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सपोज अ टाइगर came here, what will you do? इसी तरह से हम लोग इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लो तुम्हारा चयन डीसी के पोस्ट पर हो जाता है, ठीक है, सपोज you are selected for the post of DC, what will you do for the poor people? Suppose you are selected for the post of DC, what will you do for the poor people? मान लो तुम्हारा चयन डीसी के पोस्ट पर हो जाता है, तो गरीब लोगों के लिए, ठीक है, आप क्या करोगे? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? सपोज का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या? अदर कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया क्या? सबसे पहले डिस्कस किया हमने अनटिल, उसके बाद अनलेस, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इन केस, फिर प्रोवाइडेड, आफ्टर दैट सो लॉन्ग, और फिर हमने डिस्कस किया सपोज का। ठीक है, तो ये जो हम लोग इसके सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, ये अदर कंडीशनल सेंटेंस है ना, सारे के सारे कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या, कि अगर मेरे इफ क्लॉज में वुड का यूज होता है ना, अभी तक हमने डिस्कस किया है कंडीशनल में क्या, कि वुड का यूज केवल और केवल मेन क्लॉज में होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कि वुड का यूज इफ क्लॉज में भी कर सकते हैं, है ना। हम लोग अगर इफ क्लॉज में किसका यूज करते हैं? वुड का। ठीक है, अगर इफ क्लॉज का यूज में हम लोग क्या यूज करते हैं? वुड का। तो ये जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज, ठीक है, इसमें सेंटेंसेस में मेन क्लॉज में क्या होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसमें से देखो, जो ऐसा कंडीशन नहीं है कि केवल वुड का यूज हम लोग क्या किस में करेंगे? मेन क्लॉज में। हम लोग इफ क्लॉज में भी कर सकते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम यहां आना चाहो तो मैं तुम्हारा रुकने की व्यवस्था, ठीक है, तुम्हारा रुकने की सारी व्यवस्था करूंगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखो कि क्या, अगर तुम यहां आना चाहो तो मैं तुम्हारा रुकने की सारी व्यवस्था करूंगा। जिसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इफ यू would like to come here, I will arrange to stay, I will arrange to, ठीक है, stay, या इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आई विल अरेंज एवरीथिंग फॉर योर स्टे, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया, ठीक है, आज के लिए हमने, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करता हूं, है ना। तो हमने एक बार फटाफट से इस जो अभी तक डिस्कस किया उसके बारे में रिकेप कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या? अंटिल का यूज ऑफ अंटिल का मीनिंग क्या होता था मेरा? टिल प्लस नॉट, और ये किसके लिए यूज होता था? कंडीशन के लिए, है ना। और इसका हिंदी मतलब क्या होता था? जब तक नहीं। दूसरा हमने डिस्कस किया यूज ऑफ अनलेस, ठीक है, अनलेस किसके लिए यूज होता है? मेरा कंडीशन के लिए, है ना। और वो अंटिल किसके लिए यूज होता था? टाइम के लिए, है ना। और ये किसके लिए यूज हो गया? मेरा कंडीशन के लिए, और इसका मतलब होता है अगर नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया, ठीक है, इन केस, यदि ऐसा हो,
यदि ऐसा हो। दूसरा हमने डिस्कस किया प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड का हिंदी मीनिंग क्या होता था मेरा, बशर्ते। उसके बाद हमने डिस्कस किया सो लॉन्ग, है ना, सो लॉन्ग मतलब जब तक, टिल प्लस टाइम। उसके बाद हमने डिस्कस किया सपोज, सपोज क्या था मेरा, एजम्पशन, इमेजिनरी सेंटेंसेस, है ना, मान लेते थे उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो जो आज हमने जो भी टॉपिक बताया, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद लग रही है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।